क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कि आपको हिमालयों की श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर कौन सी, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलती है काराकोरम, सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलती है लद्दाख और थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिलती है जास्कर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रांस हिमालयन की पीक्स है। तो सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। आप चल रहे हैं नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ समझ लोगे ना। देखो तो आपके पास कि भाई आपके सबसे ऊपर है आपके पास काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर और सबसे नीचे है आपकी पीर पंजाल। पीर पंजाल आपके हिमाचल में भी देखने को मिलती है। पीर पंजाल आपका पार्ट है लेसर हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना भूभाग है। तो ये है आपका पेनिसुलर प्लेटू। पेनिसुलर प्लेटू जो है हमने बात की थी कि भाई पेनिसुलर प्लेटू जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है आपका पेनिसुलर प्लेटू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मालवा प्लेट्यू इज स्प्रेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कि मालवा का पठार निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला है। तो मालवा का पठार आपको देखने को मिलता है अरावली और विंध्यास के बीच, है ना। अरावली और विंध्यास के बीच आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्याल्स बैकवाटर आर डिस्टेंट फीचर ऑफ विच कोस्टल प्लेन, जो आपको क्याल जो है कौन सी, देखो कौन सी आपकी ऐसी हमारे इंडिया की ऐसी कौन सा पार्ट है जिसमें आपको क्याल एक फीचर देखने को मिलता है। क्याल क्या होती है, बैकवाटर। तो ये आपको देखने को मिलता है मालाबार कोस्ट में, है ना। मालाबार कोस्ट में आपको कुछ लेक्स देखने को मिलती है ना। ये क्या लेक है, इनको बोला जाता है आपकी क्याल लेक्स। क्याल आपके जो समुद्र का पानी जो आपके लैंड में है ना, आपकी पृथ्वी के अंदर मतलब आपके लैंड में अंदर चला गया है, उनको बोला जाता है क्याल लेक या बैक वाटर लेक। क्लियर, समझ आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी, आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू लेह, कि कौन सा पास जो है आपकी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो ये है आपका जोजिला पास। जोजिला पास जो है आपकी श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। बाकी आपका नाथुला पास, नाथुला पास और जलेपला पास आपको देखने को मिलता है सिक्किम में। शिपकिला पास आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द विंटर सीजन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यू टू, कि आपको विंटर सीजन के दौरान जो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया है इसको रेनफॉल मिलती है कौन सी स्ट्रीम से। तो ये आपको देखने को मिलती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। क्लियर, हमने बात की थी कि भाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपकी कहाँ से एमर्ज होती है, तो ये एमर्ज होती है आपकी मेडिटेरियन सी से। और आपकी जो हिमाचल में आप जो आपकी विंटर सीजन में जो आपको बर्फबारी या बारिश देखने को मिलती है, इसका मेन कारण है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रस्ट ऑफ मानसून इन इंडिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, कि भारत में मानसून का फटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपका रिलेटेड है ईस्टर्न जेट, ईस्टर्न जेट स्ट्रीम से रिलेटेड है आपका जो आपके मानसून ब्रस्ट आपको देखने को मिलते हैं मई जून में। तो ये आपकी ईस्टर्न जेट स्ट्रीम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो, कि इंडिया का कौन सा एक जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इंडिया में सिर्फ आपको एक ही एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है, वो है आपका बैरन आइलैंड। और ये कहाँ पे है आपका अंडमान में, ये आपके लोकेटेड है अंडमान सी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजनल नेम ऑफ सह्याद्री इज एसोसिएटेड विद, जो आपका रीजनल नेम है आपको सह्याद्री जो है किससे रिलेटेड है। तो सह्याद्री आपको देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट में, है ना। सह्याद्री आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक की हिल्स को नाम दिया जाता है सह्याद्री, और ये है आपकी वेस्टर्न घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग हिल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आपको साउथ इंडिया की हिल्स दी गई है, इसको आपको नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में। तो सबसे साउथ में आपको देखो, सबसे साउथ में आपको देखने को मिलती है, साउथ से नॉर्थ बताया गया इसमें, है ना, नॉर्थ से साउथ। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगी आपको नल्लामलाई हिल, फिर आपको देखने को मिलती है जावेदी हिल, फिर आपको देखने को मिलती है नीलगिरी हिल, और लास्ट में आपको देखने को मिलती है अन्नामलाई हिल्स। रख लोगे याद, ये आपके नॉर्थ से साउथ है। नॉर्थ से साउथ में आपके सबसे पहले आपके पास नल्लामलाई हिल, फिर आपके पास जावेदी, फिर आपके पास नीलगिरी, और सबसे लास्ट में आपकी अन्नामलाई।
क्लियर, ये आपके पास साउदर्न इंडिया का नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आपके पास पीक्स दी है और उनकी लोकेशन दी है। जैसे कंचनजंगा, कंचनजंगा इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक कहाँ पे, सिक्किम में, 8586 मीटर इसकी हाइट। फिर आपके पास नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में। नामचा बरवा, नामचा बरवा आपकी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। K2 जिसको कि आप गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ये है आपकी POK में, है ना, काराकोरम रेंज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर वैली मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय, कि कौन सी रिवर वैली जो है आपके हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। तो ये है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर, है ना, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो आपकी दिहांग गॉर्ज, दिहांग गॉर्ज जो है आपका सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है आपकी इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भाबर बेल्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, भाबर बेल्ट की क्या विशेषता है। भाबर हमने बोला था, भाबर होते हैं आपके ऐसा पेबल्स एरिया, है ना, पेबल्स एरिया जहाँ पे आपको बड़े बड़े स्टोन देखने को मिलते हैं, उसे बोला जाता है आपकी भाबर। तो यहाँ पे आपकी पोरोसिटी एंड डिसअपियरेंस ऑफ रिवर, हमने बात की थी कि भाई जहाँ पे रिवर आके डिसअपियर हो जाती है, ऐसे एरिया को नाम दिया जाता है आपकी भाबर का, है ना। यहाँ पे आपको बड़े बड़े पेबल स्टोन देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जो है रिवर डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट द अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपके अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है। तो वो है आपका 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आपकी सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार आइलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इन इंडिया रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, कि आपके वर्ल्ड का सबसे हाइएस्ट रेनफॉल इंडिया के कौन से पोर्शन में होता है। तो वो है आपका मौसिनराम, मेघालय में, है ना, मेघालय में। क्लियर, देखो इसमें ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भाई कौन सी हिल्स की वजह से, तो आपको रखना है कि भाई जो फनल शेप है आपकी खासी हिल्स की, मेघालय में जो खासी हिल्स है इनकी फनल शेप की वजह से सबसे हाईएस्ट आपको मौसिनराम में रेनफॉल देखने को मिलता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर हीट इज फिनोमिना एसोसिएटेड विद, कि अक्टूबर हीट जो है किससे रिलेटेड फिनोमिना है। तो ये रिलेटेड है आपके रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून से रिलेटेड है आपका अक्टूबर हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून, कि इंडिया का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल दोनों ब्रांचेस से आपको पानी मिलता है या बारिश मिलती है। तो वो है आपका पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा को आपको साउथ वेस्ट मानसून में भी आपकी बारिश मिलती है और आपके वेस्टर्न मानसून से भी आपको बारिश मिलती है, ठीक है, मतलब सॉरी अरेबियन सी ब्रांच से भी इसको बारिश मिलती है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भी बारिश मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिसुलर प्लेटू इज, की सबसे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी। तो ये है आपकी अनाईमुड़ी, आपकी पेनिसुलर प्लेटू की सबसे हाईएस्ट पीक है और ये आपकी अन्नामलाई हिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकल नेम फॉर द प्री मानसून शावर इन कर्नाटका, कि भाई प्री मानसून शावर को कर्नाटका में क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपकी कॉफी ब्लॉसम, ठीक है, कॉफी ब्लॉसम आपके कहा जाता है कर्नाटका में, ठीक है। मैंगो शावर बोला जाता है आपके केरला और साउथ कर्नाटका में। बाकी काल बैसाखी बोला जाता है आपके वेस्ट बंगाल में और लू बोला जाता है आपके नॉर्दर्न इंडिया में, पंजाब, है ना, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट इफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन, कि कौन सा जो है भारत का तट उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। तो सबसे ज़्यादा आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं आपके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा कोस्ट, है ना, कोरोमंडल और उत्कल कोस्ट पे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, खारदुंगला पास इज सिचुएटेड इन द माउंटेन रेंज, की खारदुंगला पास जो है कौन से माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है। तो ये है आपके लद्दाख रेंज में, खारदुंगला पास है आपके लद्दाख रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खादर सॉइल इज फाउंड इन, कि खादर सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलती है। तो खादर सॉइल आपको देखने को मिलती है फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर। हमने दो तरह की सॉइल पढ़ी थी, एक पढ़ी थी खादर और एक पढ़ी थी बांगर, है ना। तो आपके खादर आपके न्यू एलुवियल जो आपके फ्लड प्लेन जो रिवर होते हैं वहाँ डिपॉजिट होती है और बांगर आपकी जो थोड़ी दूर पे डिपॉजिट होगी उसको बोला जाएगा बांगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्लैक माउंटेन ऑफ इंडिया, ब्लॉक माउंटेन ऑफ इंडिया, किसे जो है भारत में एक ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है। तो ये है आपका ब्लॉक माउंटेन है आपका सतपुड़ा,
सतपुड़ा और विंध्या जो है आपके ब्लॉक माउंटेन है, और ब्लॉक माउंटेन के बीच से गुजरने वाली हमारी जो रिवर है वो है नर्मदा और ताप्ती, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। क्लियर, सॉरी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेक्कन ट्रैप रीजन इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल, कि भाई जो डेक्कन ट्रैप है वहाँ पे आपको जो सॉइल है किस तरह की देखने को मिलती है, तो आपको देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल, जिसे ब्लैक सॉइल को ही दूसरा नाम दिया जाता है रेगुर, है ना। क्योंकि जो ये डेक्कन ट्रैप है ये मेनली आपके वॉल्केनिक वेलास्टिक रॉक से मिलकर बना है ना। तो ये सबसे अच्छी रेगुर सॉइल, सबसे अच्छी कल्टीवेशन होती है रेगुर सॉइल में आपके कॉटन की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज लोकेटेड बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, कि आपकी सतलुज और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग है। हमने रीजनल क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी आपके माउंटेन की, तो सतलुज से काली के बीच को नाम दिया जाता है आपके कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया ट्रॉपिकल साइक्लोन मोस्टली ऑकर ड्यूरिंग, तो इंडिया में जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है कौन से मौसम में आते हैं, तो ये आते हैं आपके अप्रैल, मई और अक्टूबर नवंबर के टाइम पीरियड में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज द लोएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि कौन सा ऐसा शहर है जिसमें आपको लोएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है। यह आपको देखने को मिल जाएगा, आपको जो है कोस्टल सिटी है मेनली, जो आपको सी के आसपास जो सिटी देखने को मिलती है वहाँ पे आपको लोएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है, तो इनमें से वो है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाल्कन ऑफ ईस्ट पटकाई-बम हिल आर लोकेटेड इन विच स्टेट, कि देखो जो बाल्कन ऑफ ईस्ट पटकाई-बम जो आपकी माउंटेन है इन्हें बाल्कन ऑफ ईस्ट बोला जाता है, तो ये कौन से आपके स्टेट में है, तो पटकाई-बम रिलेटेड है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्टर्न घाट, कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वेस्टर्न घाट की विशेषता नहीं है। तो वेस्टर्न घाट देखो, वेस्टर्न घाट आपको कंटिन्यूस देखने को मिलते हैं, हमने बात की थी कि वेस्टर्न घाट जो है आपके कंटिन्यूस है, ईस्टर्न घाट आपके डिसकंटिन्यूस है। क्लियर। फिर हमने बात की थी भाई दे आर लोअर देन द ईस्टर्न घाट, तो हमने बात की थी कि भाई वेस्टर्न घाट जो है आपके लोअर नहीं, आपके ज़्यादा हाइयर है ना, ईस्टर्न घाट से ज़्यादा ऊंचे है। दे कॉस्ट ओरोग्राफिक रेन, तो हमने बात की थी कि भाई ईस्टर्न घाट की वजह से ही आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलता है, और वेस्टर्न घाट से ही आपकी ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर। तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म लू रेफर टू, तो जो शब्द लू है इससे क्या मतलब है लू का, तो लू आपको देखने को मिलती है हॉट एंड ड्राई विंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग द समर, तो आपके जो नॉर्दर्न प्लेन्स में गर्मियों के दौरान आपकी जो गर्म हवा चलती है उसे नाम दिया जाता है लू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार, कि बिहार के आपके दुख के नाम से, बिहार के शोक के नाम से कौन सी रिवर को जाना जाता है, तो यह है आपकी कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कॉल्ड द रूर ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज रिच इन, ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसे भारत का रूफ कहा जाता है, किस वजह से, क्योंकि ये जो है आपको मिनरल रिच एरिया देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, द पाक स्टेट लाइज बिटवीन, कि भाई पाक स्टेट हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो पाक स्टेट आपको देखने को मिलता है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड, कि भाई आपको अगर आइलैंड को भी मिला दिया जाए तो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है, तो ये आपको देखने को मिलती है 7516.6 किलोमीटर, और विदाउट आइलैंड आपको देखने को मिलती है 6100 किलोमीटर। रख लोगे याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच रेंज, की धूपगढ़ जो है कौन सी रेंज की आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है, तो धूपगढ़ है आपकी सतपुड़ा की, सतपुड़ा की आपकी हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलती है धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेन शेडो इफेक्ट इन द डेक्कन प्लेट्यू, कि दक्कन के पठार में आपकी जो रेन शेडो एरिया बनता है के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, तो यह है आपका, ये आपके बनते हैं रेन शेडो इफेक्ट जो आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलता है, ये आपका वेस्टर्न घाट की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द द्वार फॉर्मेशन आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ हिमालय, कि द्वार की फॉर्मेशन हिमालय की किस पार्ट में होती है, तो ये आपकी होती है सिक्किम दार्जिलिंग हिमालयस में। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? किसकी जो है आपकी सबसे लंबी कोस्ट, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी आपको लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन देखने को मिलती है? तो ये है आपके पास गुजरात। गुजरात की आपकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर बेनिफिशियल फॉर विच क्रॉप? कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है आपकी कौन सी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है? तो ये आपके है वीट के लिए, है ना। देखो जो आपके सर्दियों में आपके जो क्रॉप उगाई जाती है वो है आपकी रबी क्रॉप, तो रबी की ही आपकी मेन क्रॉप है वीट, तो वीट के लिए आपके बेनिफिशियल है आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज? कि आपको जो सबसे दक्षिण में जो आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का, तो वो आपको देखने को मिलता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है आपका? ग्रेट निकोबार पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अराकान योमा इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज लोकेटेड इन? अराकान योमा जो है आपका हिमालयों का आपको एक्सटेंशन देखने को मिलता है, और ये कौन सी कंट्री में है? तो ये है आपकी म्यांमार में। क्लियर। आवाज आ रही है? देखो, विच प्लेट्यू इज लोकेटेड बिटवीन द अरावली एंड विंध्यन रेंज? की कौन सा प्लेट्यू जो है अरावली और विंध्यास के बीच है? तो ये आपको देखने को मिलता है मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू आपको अरावली और विंध्यास के बीच देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द तराई रीजन इज लोकेटेड? कि जो तराई रीजन है, तराई क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? तो तराई आपको देखने को मिलता है भाबर के साउथ में। क्लियर। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था भाबर, है ना, भाबर, तराई, बांगर और खादर, है ना। तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है भाबर, उसके नीचे आपको देखने को मिलता है तराई, उसके नीचे आपको बांगर और फिर खादर। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप आइलैंड आर फॉर्म्ड बाय? कि जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है ये किससे निर्मित है? तो लक्षद्वीप आपको देखने को मिलता है कोरल आइलैंड, कोरल डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेट स्ट्रीम दैट हेल्प द मानसून एंटर इन इंडिया? कि आपकी ऐसी जेट स्ट्रीम जो आपकी मानसून को इंडिया में हेल्प करती है एंटर होने के लिए, तो वो है आपकी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ? सैडल पीक आपकी कहाँ की हाईएस्ट पीक है? तो सैडल पीक है आपकी अंडमान और निकोबार आइलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस हिमालयन रिवर? कि कौन सी जो एक रिवर ऐसी है जो ट्रांस हिमालयन है, मतलब हिमालय की दूसरी तरफ से निकलती है, तो वो है आपकी इंडस। इंडस जो है आपकी आपको ट्रांस हिमालयन रिवर देखने को मिलती है, जो आपकी निकलती है मानसरोवर तिब्बत से, कैलाश रेंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्रपाली और मैंगो शावर आर कॉमन इन? कि आम्रपाली या आम्र वर्षा जो है मेनली कहाँ होती है? तो मैंगो शावर होती है आपकी केरला, और कर्नाटका का फीचर है आपके मैंगो शावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुंदेलखंड प्लेट्यू इज शेयर्ड बिटवीन? जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है वो कौन से दो स्टेट में है? तो ये आपको देखने को मिलता है यूपी और एमपी का एरिया। यूपी और एमपी के एरिया को नाम दिया जाता है बुंदेलखंड प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास कनेक्ट हिमाचल प्रदेश विद तिब्बत? की कौन सा ऐसा पास है जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये है आपका शिपकिला पास, है ना। शिपकिला पास जहाँ से आपकी सतलुज नदी एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंटर मानसून ब्रिंग्स रेनफॉल टू विच कोस्ट ऑफ इंडिया? कि विंटर मानसून जो है आपकी कौन सी कोस्ट पे बारिश करवाता है? तो ये आपकी करवाता है आपकी कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल जो तमिलनाडु में जो आपकी बारिश होती है, ये आपकी जो सर्दियों में, है ना, सर्दियों के मौसम में जो आपको तमिलनाडु में बारिश देखने को मिलती है, ये आपकी विंटर मानसून की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली कॉज ऑफ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट ITCZ शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड इन समर? कौन सा ऐसा कारण है जिससे आपका ITCZ जो है ये गर्मियों में आपका नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है? है ना, क्योंकि ITCZ जो है ये मूव करता है आपकी सन के साथ, मतलब जब आपकी सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तभी इसी वजह से आपकी ITCZ भी मूव करेगा नॉर्थवर्ड। क्लियर। तो ये आपकी अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 12 डिग्री चैनल इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? कि जो 12 डिग्री चैनल है ये किसके बीच है? तो 12 डिग्री चैनल आपको देखने को मिलता है अमीनी द्वीप एंड केनौर आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट
डज नॉट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको साउथ वेस्ट मानसून जो है बारिश नहीं मिलती, तो वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये आपकी, इसको बारिश मिलती है आपकी विंटर मानसून, है ना। तो आपकी देखो बाकी सभी के सभी स्टेट को जो है साउथ वेस्ट मानसून से बारिश मिलेगी, बजाय तमिलनाडु और आपके राजस्थान के कुछ एरिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट ओवर विच वाटर बॉडी, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से निकलती है, कहाँ से शुरू होती है, तो ये आपकी शुरू होती है मेडिटेरियन सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेक्कन प्लेट्यू स्लोप टूवर्ड विच डायरेक्शन, जो डेक्कन प्लेट्यू का स्लोप है ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये आपको देखने को मिलता है वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए आपको जितने भी जो आपको पेनिसुलर रिवर देखने को मिलती है, इनकी डायरेक्शन आपको देखने को मिलती है ईस्टवर्ड। जैसे आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, तो ये सभी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, और कहाँ पे आपके ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, की अंडमान और निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये है आपकी सैडल पीक। सैडल पीक जो है आपको नॉर्थ अंडमान में देखने को मिलेगी, और हाईएस्ट पीक है अंडमान और निकोबार आइलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल नीनो फिनोमिना विच नेगेटिवली इम्पैक्ट द इंडियन मानसून इन्वॉल्व, एल नीनो क्या है, एल नीनो इफेक्ट, कभी आपको एल नीनो देखने को मिलता है तो इस वजह से आपकी कम बारिश होती है इंडिया में, अगर कभी आपको ला नीना देखने को मिले तो आपकी ज़्यादा बारिश होगी इंडिया में। तो पूछा गया है कि जो एल नीनो फिनोमिना है इससे कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इंडियन मानसून पर आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है वार्मिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक। एल नीनो की वजह से आपका वार्म होता है सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन दमनगढ़ एंड गोवा, कि कौन सा कोस्टल प्लेन आपको जो है दमनगढ़ और गोवा के बीच देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट आपके है दमनगढ़ और गोवा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वेस्टर और काल बैसाखी आर द कॉमन ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड इन, कि जो आपकी नॉर्वेस्टर है और काल बैसाखी है ये आपकी कहाँ की प्री मानसून या प्री मानसून शॉवर है या विंड्स है, तो ये आपको देखने को देखो नॉर्वेस्टर है आपकी वेस्ट बंगाल की, और काल बैसाखी है आपकी असम की। शायद मैंने लास्ट टाइम गलत बोल दिया था, है ना, काल बैसाखी आपकी असम की है और नॉर्वेस्टर आपके वेस्ट बंगाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थार डेजर्ट इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज, कि जो थार डेजर्ट आपको देखने को मिलता है कौन सी माउंटेन रेंज के वेस्ट में है, तो ये आपको देखने को मिलता है अरावली की। देखो आपके पास ये दिया है मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल, है ना, आपको देखो जैसे लू है, लू आपको देखने को मिलती है नॉर्दर्न इंडिया में, है ना। लू जो है आपकी नॉर्दर्न इंडिया की हॉट ड्राई विंड है जो आपके समर में चलती है। इसके अलावा देखो आपको बताया गया कि भाई मौसिनराम कहाँ पे है, आपका मेघालय में। यहाँ पे आपको मेनली देखने को मिलती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, इस वजह से फनलिंग इफेक्ट, जो आपका खासी हिल्स की फनलिंग इफेक्ट की वजह से आपके मौसिनराम में इंडिया की हाईएस्ट बारिश होती है। फिर आपके पास दिया गया है मैंगो शावर। मैंगो शावर आपको देखने को मिलता है केरला और कर्नाटका में। ये प्री मानसून शावर है जो आपके मैंगो को पकाने में हेल्प करती है। फिर हमने बताया था कि जो रिट्रीटिंग मानसून है, लौटता हुआ मानसून जो है, ये बारिश करवाता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोस्ट पे, कब आपके अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल आर मोस्ट फ्रिक्वेंट ड्यूरिंग, कि जो आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलते हैं कब मैक्सिमम कब देखे जाते हैं, तो ये आपको देखने को मिलते हैं अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर से नवंबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट सेपरेट, जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है ये किसको सेपरेट करता है, तो ये सेपरेट करता है आपके अरावली को विंध्या से, है ना। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आपके अरावली को विंध्या से सेपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज फेमस फॉर करेवास फॉर्मेशन, देखो आपके कौन से हिमालय का ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको करेवा सॉइल देखने को मिलती है जो आपके सैफरॉन की कल्टीवेशन के लिए फेमस है, तो ये आपको कश्मीर हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंदिरा कॉल इज द, इंदिरा कॉल क्या है, तो इंदिरा कॉल आपको देखने को मिलता है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली इन इंडिया, की कौन सी रिवर ऐसी है जो आपके रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, तो ये आपको देखने को मिलती है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा, ताप्ती एंड दामोदर रिवर ऐसी है जो आपके रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, और इनकी डायरेक्शन आपको देखने को मिलती है ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेस्ट नहीं बेटा, ये भी वेस्ट टू ईस्ट ही, सॉरी, हाँ ईस्ट टू वेस्ट, हाँ हाँ, ये आपके उल्टी डायरेक्शन में है ना, एक्सेप्शन वाली रिवर्स है ये आपकी नर्मदा और नमस्ते वाली ट्रिक हमने जो पढ़ी थी, है ना, तो ये ईस्ट टू वेस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हीलर आइलैंड नाउ अब्दुल कलाम आइलैंड। देखो व्हीलर आइलैंड जो था उसका नाम चेंज किया गया है अब्दुल कलाम आइलैंड में। इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ, तो कौन किस के कोस्ट पे है ये, तो ये आपके कोस्ट पे है उड़ीसा, उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है व्हीलर आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए मॉनसून ब्रेक व्हाट हैपन टू द रेनफॉल। ये छोड़ो, ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला पास इज लोकेटेड इन विच रेंज। जोजिला पास आपकी कौन सी रेंज में है, तो जोजिला पास आपको देखने को मिलता है जास्कर रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मालाबार कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मालाबार कोस्ट आपको कौन सा देखने को मिलता है, मालाबार कोस्ट है आपका सबमर्ज्ड, हमने सबमर्ज्ड और इमर्ज्ड कोस्ट देखे थे, है ना, तो मालाबार कोस्ट जो है आपको सबमर्ज्ड कोस्ट का एग्जांपल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन रफली डिवाइड इंडिया इनटू टू इक्वल हाफ्स। कौन सी लाइन ऐसी जो इंडिया को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, तो ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट आर लोकली कॉल्ड सह्याद्री इन विच स्टेट। वेस्टर्न घाट को जो है कौन से रीजन में आपके सह्याद्री बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपके महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरल आइलैंड ग्रुप इन इंडिया। तो कौन सा इंडिया का जो एक कोरल आइलैंड ग्रुप है, तो ये है आपका लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दंडकारण्य रीजन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। दंडकारण्य रीजन जो है आपकी कौन से स्टेट में है, तो ये आपको देखने को मिलता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रस्ट ऑफ मॉनसून रेफर टू। ब्रस्ट ऑफ मॉनसून क्या है, तो मॉनसून का फटना क्या है, यह है आपका सडन हैवी रेनफॉल विद लाइटनिंग एंड थंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज द मेघालय प्लेट्यू। कौन से प्लेट्यू को जो है दूसरा नाम मेघालय प्लेट्यू है, तो है आपका शिलोंग प्लेट्यू को ही बोला जाता है आपकी मेघालय प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट सेपरेट्स। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है किस चीज़ को सेपरेट करता है, तो ये सेपरेट करता है आपके शिवालिक को इंडो गैंजेटिक प्लेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक इज द सोर्स ऑफ विच टू रिवर्स। कि अमरकंटक से आपकी कौन सी दो नदियाँ निकलती है, तो ये निकलती है आपकी नर्मदा एंड सोन। तो नर्मदा और सोन का आपके ओरिजिन है आपके अमरकंटक प्लेट्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइलैंड इज सिचुएटेड बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। की कौन सा आइलैंड आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच देखने को मिलता है, तो यह है आपका पंबन आइलैंड या रामेश्वरम आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैस्करीन हाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये जो मैस्करीन हाई है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है आपके स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन मानसून विंड, है ना। मैस्करीन हाई रिलेटेड आपने याद रखना है कि भाई इंडिया की मानसून को आपके या आपके इंडिया के मानसून को स्ट्रॉन्ग करता है, और ये मैस्करीन हाई का इमर्ज होता है आपके मेडागास्कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया। इंडिया का आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है, तो यह है आपका ईस्ट, है ना, ईस्ट डायरेक्शन, तो ऑप्शन ए। और ये पास होता है आपके मिर्जापुर यूपी से, है ना। देखो तो फर्स्ट है इसमें कि 9 डिग्री चैनल आपकी सेपरेट करता है कावारती को आपकी मिनिकॉय से, ठीक है। 9 डिग्री चैनल आपकी सेपरेट करेगा कावारती आइलैंड को आपकी मिनिकॉय, जो कि लक्षद्वीप का आइलैंड है। फिर आपके पास यह है कि अराकानियोमा। अराकानियोमा जो है आपको ये आपको कंटिन्यूएशन देखने, हिमालय का ही कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है कहाँ पे, म्यांमार। मतलब म्यांमार में जो अराकानियोमा माउंटेन है ये हिमालय का ही एक्सटेंडेड पोर्शन है। नेक्स्ट आपके पास है कार्डमम हिल्स आर साउदर्न मोस्ट हिल्स ऑफ इंडिया। जो आपकी कार्डमम हिल्स है ये आपकी इंडिया की सबसे साउदर्न मोस्ट हिल्स है। नेक्स्ट आपके पास है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर ड्रिवन बाय द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। कि जो इंडिया में आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है ये आती है आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की हेल्प से। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट। ये तो इसमें पॉलिटी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक स्टेट। पाक स्टेट आपकी कनेक्ट करती है बे ऑफ बंगाल को पाक बे से, ठीक है, या गल्फ ऑफ मन्नार से। क्लियर। गुरु शिखर। गुरु शिखर आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है अरावली रेंज की।
नेक्स्ट है आपके पास जो ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा को जो है सांगपो बोला जाता है तिब्बत में। नेक्स्ट है आपके पास जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये आपका मेजर सोर्स है आपका कोल का। इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल होता है आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू से। नेक्स्ट है आपके पास जो डंकन पैसेज है, डंकन पैसेज लोकेटेड है आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। फिर आपके पास जो महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी जो है आपकी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स की। फिर आपके पास वेम्बानद लेक, वेम्बानद लेक जो है लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की और ये लोकेटेड है आपके केरला में। नेक्स्ट है आपके पास अगाती आइलैंड, अगाती आइलैंड हैज़ द ओनली एयरपोर्ट इन लक्षद्वीप, कि आपको लक्षद्वीप में सिर्फ एक आइलैंड, एक पोर्ट देखने को मिलता है, वो है आपका अगाती आइलैंड। ठीक है, एकमात्र एयरपोर्ट लक्षद्वीप का अगाती आइलैंड। लानिना, लानिना जो है आपके, लानिना जिससे जो है आपकी बहुत ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में। लानिना इफेक्ट अगर कभी आता है तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट आपके पास है न्यूमोर आइलैंड इज़ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। नाउ समझ, जो न्यूमोर आइलैंड था ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच क्या था, डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, अब ये डूब चुका है। तो नेक्स्ट है आपके पास बराइल रेंज सेपरेट द नागा हिल्स फ्रॉम मणिपुर हिल, कि आपकी जो बराइल रेंज ऐसी रेंज है जो आपकी नागा हिल्स को सेपरेट करती है मणिपुर हिल्स से। नेक्स्ट है आपके पास कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होती है इंडिया के 8 स्टेट से, 8 राज्यों से। लोकटक लेक जो है कहाँ पे है, लोकटक लेक मणिपुर में। इज़ फेमस फॉर द फ्लोटिंग आइलैंड कॉल्ड फुमडीज। लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है, यहाँ पे आपको कुछ फ्लोटिंग आइलैंड देखने को मिलते हैं, इन्हें बोला जाता है फुमडीज। नेक्स्ट है आपके पास जो चिल्का लेक, चिल्का लेक है आपके कहाँ पे, उड़ीसा में। ये आपके लार्जेस्ट आपकी ब्रैकल वाटर लैगून है इंडिया का। क्लियर? Yes, sir.